नमस्कार केकेडी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। खबर अमरोहा से है, जहां एक युवक बग्गी गाड़ी से मिट्टी डाल रहा था। तभी अचानक मिट्टी डालते समय बग्गी पर बैठा बच्चा गिर गया। वहीं तुरंत बग्गी का पहिया बच्चे के सिर पर उतर गया। बच्चे की मौके पे ही दर्दनाक मौत हो गई। मौत की खबर सुनने के बाद से ही परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। ये पूरा मामला जो है वो अमरोहा के हसनपुर थाना आदमपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है। बताइए, लड़का ये खत्म हुआ है, कैसे हुआ है, क्या बात है? गाड़ी से खत्म हुआ है। पहले बड़ा लड़का आया, बड़े लड़के से छोटा लड़का है, तीसरे नंबर का। क्या नाम है? इसका नाम है करण। अच्छा, गाड़ी से क्या खत्म हुआ? गाड़ी भरने गई मिट्टी की गाड़ी पे से रपट गया, पहिए के नीचे आ गया, सिर पे पहिया चढ़ गया। गाड़ी किसकी थी? गाड़ी ये नहीं थी, ड्राइवर ये नहीं कही है, लड़ा ये नहीं कही है। तो लड़की कितनी उम्र होगी लगभग? लड़की जो लड़का खत्म हुआ उसकी उम्र कितनी? 7 साल है उसकी लड़की। क्या बहन भाई है? 6। लड़के का पापा क्या नाम? भूरा सुमेरा। लड़के की मम्मी क्या नाम? लड़के की मम्मी का नाम संतोष। कौन सी कक्षा में पढ़ेगा? वो दूसरे में पढ़ा है, कौन सी स्कूल में? सरकारी में। खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ के कई पूर्व माध्यमिक विद्यालय के कमरे पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। छतों से लगातार पानी टपक रहा है। कभी भी किसी भी तरह की अनहोनी हो सकती है। वहीं विद्यालय स्टाफ के कई बार शिकायत करने के बावजूद किसी भी तरह की सुनवाई नहीं हो रही। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आपको बता दें, पीड़िता के परिवार वाले गांव में वोट डालने गए थे, तभी आरोपी ने मौका पाकर नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म किया। नाबालिग द्वारा थाने में एफआईआर दर्ज कराने के बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। वहीं मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में पेश किया। करीब 1 साल से यहाँ पर रहता है। एक छतरपुर का परिवार है जो कि अपने परिवार के साथ यहाँ तक किराए से कमरा लेकर के रहते थे, अपनी मजदूरी वगैरह काम करते थे। और एक परिवार शहडोल जयपुर के तरफ के हैं, वो भी यहाँ रहते थे, पढ़ाई वढ़ाई करता था। इसी दौरान पड़ोस नहीं रहते थे, उनकी दोस्ती आगे हो गई थी, परिचय हो गया था। तो लड़की और लड़के के आपस में संबंध हो गया। तो उस लड़के ने वो नाबालिग लड़की को बहला फुसला करके और उससे शारीरिक संबंध बना लिया और शादी का प्रलोभन दिया था कि शादी करेंगे। और उसके बाद जब शादी करने के लिए दबाव बनाया गया उसके लड़की के माता पिता लड़की के द्वारा, तो वो फिर मना करते हैं। उसमें काफी दिनों तक इनका आपस में सौदेबाजी चलती रही, दबाव बनाते रहे कि शादी करिए, वादा किए थे और लड़का मना करता था। उसके बाद फिर लड़की का परिवार जो है वो महिला थाने में जाकर के इस बात की सूचना दी, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध 376 का पासपोर्ट का अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना के लिए द्वारा। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां चोरहटा थाना क्षेत्र के परिया मोड़ के समीप बाइक सवार आधा दर्जन बदमाशों ने 2 सगे भाइयों पर चाकू और डंडे से हमला कर दिया, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं आक्रोशित परिजनों ने शव को चौराहे पर रखकर जाम लगा दिया। हालांकि मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला ने शव का परीक्षण कर और आरोपियों को जल्द पकड़ने का आश्वासन देने के बाद जाम खुलवाया। मोड़ में लूटने की कोशिश की गई, लूटे भी हैं और मारे भी हैं। एक को जान से मार दिया गया चाकू से और एक को बेसबॉल की डंडे से मारा गया, उसको भी पूरे सांप पे पूरी रीढ़ की हड्डी सब कुछ टूटा हुआ है। फिर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है अभी तक। कल 8 बजे से बुलडोजर चलना चाहिए। अपराधी के घर में बुलडोजर फांसी चाहिए। जिस तरह मेरे भाई की जान हत्या हुई है, उसी तरह उसकी भी जान हत्या, उसके घर में बुलडोजर चलना चाहिए। अभी तक सामने वाले को हमको फांसी चाहिए। गुनहगार 2 लोगों को पकड़ लिए, कोई एफआईआर नहीं हुई अभी। 2 आरोपी पकड़े गए हैं। बॉडी पड़ी है, 3 बार बोले बॉडी
चली गई है, अभी तक कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, बॉडी पे कोई नहीं हुआ। एक दुर्घटना घटित हुई थी, इसमें निदेश यादव की 20 वर्ष की उम्र बालक की लूट की हुई है, उसके साथ घटना हुई है। उसी के दौरान मारपीट के दौरान वो बालक के साथ हुई थी। बालक को संजय गांधी हॉस्पिटल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया था। सुबह उसका पीएम होना था, पीएम के ही पूर्व परिजनों के द्वारा बॉडी हॉस्पिटल से ला करके या हॉस्पिटल चौराहे पर रख दी गई थी। परिजनों को आकर के प्रशासन के द्वारा समझाई दी गई कि पीएम करा लें, उसके पश्चात ही अन्य जो कार्यवाही चल रही है पुलिस के द्वारा। हाँ, आरोपी की तलाश पर टीआई चौराटा से बात हुई है, जहाँ पे पुलिस उनकी तलाश कर रही है और जैसे ही होगा आरोपी की जानकारी। खबर रतलाम से है, जहां नामले स्थित सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल के वॉशरूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की घटना के प्रकाश में आने के बाद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए स्कूल प्रशासन का पुतला दहन किया और जिला प्रशासन को कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा। कल समाचार पत्र के माध्यम से पता चला था कि नामली सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में शौचालय के अंदर सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगाए हैं। उसके विरोध में विद्यार्थी परिषद आज ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के बाद रतलाम स्थित कॉन्वेंट स्कूल के बाहर पुतला भी जलाया। पुतला इसलिए जलाया कि पूर्व में 6 से 7 घटना हुई है। कुछ समय पहले नंद ने आत्महत्या करी थी, धर्मांतरण का काम हुआ था, जबकि ये शैक्षणिक परिसर लीज पे इन्होंने ले रखा था, वो लीज भी खत्म हो चुकी है, उसके बाद भी आज ये चल रहा है। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी से उसका विरोध करते हुए ये दर्ज कराया है कि 10 दिन के अंदर अगर शासन प्रशासन टीम बना के उसकी लीज की जानकारी सार्वजनिक नहीं करता है तो विद्यार्थी परिषद उसको गोचर भूमि बना देगा। जितने भी शहर में आवारा पशु घूम रहे हैं या गायें हैं जो भी, उनको ले जाके उस स्कूल में छोड़ने की जवाबदारी विद्यार्थी परिषद लेता है। आने वाले खबर बिजनौर से है, जहां नजीबाबाद तहसील प्रांगण में भारतीय किसान यूनियन भानु के किसानों ने अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन शुरू किया है। किसानों ने मांग की है कि लेखपाल ग्राम सचिव मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तहसीलदार ने किसानों की नोकझोंक के बाद किसानों में नाराजगी होने से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। इन गांव के पास बहुत सारे बड़े बड़े मुर्गी फार्म चल रहे हैं। उन मुर्गी फार्मों से इतनी गंदगी फैल रही है और इसके संबंध में हम एसडीएम साहब को पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं, डीएम साहब को भी हमने ज्ञापन दिया कि इन पर तुरंत कार्रवाई की जाए और ये बंद कराया जाए। हमारी कई महीने से मांग चल रही है, हमसे पहले भी और लोग मांग करते रहे गांव वाले, और इन मुर्गी फार्मों पे पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की मिली भगत से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब इस तरह से चलता रहेगा तो क्षेत्र वाले लोग वहाँ बहुत परेशान है, बीमारियाँ फैल रही हैं, कैंसर की बीमारी जैसे और बहुत सारी बीमारी फैल रही है। वो लोग, इन गांव के लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, क्षेत्र की जनता परेशान है। दूसरा मुद्दा है गोपालपुर पंचायत का है, वहाँ एक पक्ष ने जमीन कब्जा रखी है 2.5 बीघा। तहसीलदार एसडीएम साहब के कहने से वह पैमाइश हुई, लेकिन एसडीएम साहब की पैमाइश के बाद तहसीलदार महोदया ने लेखपाल और कानून दोनों से बात करके और विपक्ष से सहमति आपस में सेटिंग करके उसमें पैमाइश होने के बाद भी निशानदेही नहीं होने दी। का क्या मामला है, क्या हुआ है, किस तरह का घालमेल कर रखा है, वो तो इस बात को वही जान सकती है। उन्होंने उस पैमाइश में टांग अड़ा रखी है, पैमाइश भी हो गई। हम चाहते हैं कि उसमें निशानदेही हद्दे गढ़े। उनकी जमीन 2.5 बीघा जमीन जिन किसानों की कब्जाई हुई है और उसमें प्रधान की संलिप्तता है बहुत ज्यादा। प्रधान वहाँ भ्रष्टाचारी प्रधान है और वो तहसीलदार महोदय से मिला हुआ है। 15,000 रुपए माननीय तहसीलदार महोदया नजीबाबाद 15,000 रुपए उस दाखिल खारिज के लिए मांग रही थी। आज हमने अपनी मांग इस बात को लेकर रखी तो तहसीलदार महोदया कहने लगी कि इसका प्रमाण दिखाइए। अब इसके लिए पहले तो हम प्रमाण लाएं, इनकी भ्रष्टाचारी, इनका दामन साफ करने के लिए हम प्रमाण लाएं, नहीं तो ये भ्रष्टाचारी इसी। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां नरकटियागंज के सभी नवनिर्वाचित मुखिया संघ की एक बैठक एमएलसी प्रतिनिधि राजेश सिंह के आवास पर की गई। बैठक के दौरान पंचायतों में आवश्यक विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए विचार विमर्श किया गया और पंचायतों में विकास कार्यों को लेकर हो रही समस्या पर विचार किया गया। वो नाना कार्ड सर्किल का इंस्पेक्शन किया गया और क्योंकि अभी सर्किल इंस्पेक्शन में है तो जो सर्किल के बारे में सारे क्षेत्रों के बारे में अवगत होने के लिए बोला गया है और साथ ही साथ जो पेंडिंग पड़े हुए टास्क हैं उनको भी निपटाने के लिए बोला गया है। सभी थानों से लगातार निगरानी रखने के लिए बोला गया है। रात्रि गश्ती
एवं जो केसेस पेंडिंग हैं उसके संबंध में भी उनके इंस्पेक्टर साथ ही साथ जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उसके विशेष निगरानी बरतने के लिए कहा गया है। कुल मिला के अभी ये बच्चे ही ज्वाइन किए हैं तो उसके अकॉर्डिंगली उनको आवश्यक निर्देश दे दिया गया है और बाकी जो है ये दिल्ली अपनी। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा के मैनाटांड थाना क्षेत्र में आने की खबर सुनकर सभी पुलिस पदाधिकारी अलर्ट दिखे। वहीं पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने पहुंचकर पुलिस निरीक्षक कार्यालय का निरीक्षण भी किया और पेंडिंग मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए। रोल नंबर से फोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, बोल रहा है कि वीडियो कॉलिंग हमसे बात कीजिए। जब हम बात नहीं कर रहे हैं तो गलत मैसेज डाल रहा है, गलत वीडियो डाल रहा है। जो उसके चलते हम परेशान हो चुके हैं, जिसके चलते हम थाने में आए हुए हैं, उस पर FIR कर दिया। खबर बिजनौर के नजीबाबाद से है, जहां उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के प्रदेश सचिव और नगर अध्यक्ष शिव कुमार महेश्वरी की अध्यक्षता बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष नजर खां रहे। वहीं इस बैठक में जिला अध्यक्ष की उपस्थिति में मछली बाजार की शाखा का गठन भी किया गया और संगठन की मजबूत बनाने पर भी चर्चा की गई। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए KKD न्यूज़।